नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, क्या आपके पेट में तकलीफ़ है या क्या आप गैस्ट्रोइंटाइटिस नामक बीमारी से पीड़ित हैं? दोस्तों, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा वीडियो इसी जानकारी पर आधारित है। दोस्तों, गैस्ट्रोइंटाइटिस की समस्या होने पर भूख कम लगना, मतली या जी मचलाना या उल्टी आना, पेट में दर्द होना या ऐंठन होना, ये मुख्य सिम्टम्स अगर आपको महसूस हो रहे हैं तो आप समझिए कि आप गैस्ट्रोएंटाइटिस से पीड़ित हो सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बी.के. निरंजन, वरिष्ठ परामर्श चिकित्सक। आप सभी का मेरे चैनल सेहत संवाद विद डॉक्टर निरंजन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गैस्ट्रोएंटाइटिस पेट की एक समस्या है। इसमें हल्के या गंभीर दस्त मतलब लूज मोशन हो होते हैं। साधारण शब्दों में अगर गैस्ट्रोएंटाइटिस का मतलब है कि पेट और आंतों में सूजन होना। हालांकि गैस्ट्रोएंटाइटिस एक आम बीमारी है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना और देखभाल के अभाव में ये एक खतरनाक या एक गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। दोस्तों, गैस्ट्रोएंटाइटिस की जो बीमारी है उसको पैदा करने वाला जो संक्रमण है वो एक दूसरे से में भी कभी कभी खास तौर से ये ट्रांसफ़र होता है, मतलब फैलता है जो है। कैसे फैलता है दोस्तों? देखा होगा आपने, जब लूज मोशन किसी व्यक्ति को हो रहे हो बार बार और जब शौच जाने के बाद वो अगर अपने हाथों को सही ढंग से साफ नहीं करता है, अच्छी तरह से साफ नहीं करता है, तो ये जो है उन हाथों से दूसरे किसी चीज़ को अगर हम छूते हैं, कुछ करते हैं, तो जो बैक्टीरिया है वो दूसरे में संक्रमण कर सकता है। और खास करके जब दस्त से पीड़ित होता है और अच्छी तरह से जब हाथ नहीं धोते हैं, तो आपने देखा होगा इसके अलावा क्या है, बीमारी में जो मल से जो संक्रमित दूषित चीज़ें, खास करके जो है जो छोटे बच्चों में आपने देखा होगा जो डायपर बदलते हैं, तो डायपर से भी जो है संक्रमण एक दूसरे से हो सकता है। एक और चीज़ है दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे जो खिलौने वगैरह हैं उनसे, उनके जो खिलौने होते हैं उनको छूने से भी ये फैल सकता है। इसलिए हमें दोस्तों विशेष ध्यान रखना है कि अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कर रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, गैस्ट्रोएंटाइटिस संक्रमण जो दूषित पानी और जो अधपके भोजन होते हैं वो, या कुछ खुले या कटे हुए जो फल होते हैं उनके द्वारा भी जो है ये फैल सकता है। इसीलिए दोस्तों हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। इसका एक और सबसे बड़ा कारण है कि जो वायरस या जो बैक्टीरिया, जो पैरासाइट्स हैं के साथ साथ जो है जो विषैला केमिकल एवं जो दवाएं हैं वो भी गैस्ट्रोएंटाइटिस होने का एक अहम कारण माना जाता है। दोस्तों, अगर इसका हम प्रॉपर इलाज अगर लें तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन यदि इसका उचित इलाज न किया गया, इलाज के अभाव में 2 साल से कम उम्र के बच्चे और बुजुर्गों में यह बीमारी एक जो है गंभीर रूप ले लेती है। तो दोस्तों, हमें विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखना है, और अगर संक्रमण ज़्यादा हो गया है और कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो हमें तुरंत किसी भी योग्य चिकित्सक से संपर्क करके और अपनी इस बीमारी का निदान करना है, उसका प्रॉपर इलाज करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर बात करें कि इस मैटर विशेषज्ञ क्या कहते हैं, तो दोस्तों गैस्ट्रोएंटाइटिस से बचने के लिए हाथों को हमें अच्छी तरह से और किसी एंटीसेप्टिक सोप या लिक्विड से हाथों को जरूर धोना है, खास करके और अधपके
खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। खुले में जो फल या आध कटे जो फल या जो कुछ सड़े हुए फल होते हैं उनको हमें यूज नहीं करना है। पानी हमें ज़रूर पर्याप्त मात्रा में लेते रहना है और साफ सुथरा पानी हमें यूज करना है, क्योंकि दूषित पानी भी इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम थोड़ी सी जागरूकता अपने खाने पीने में, अपनी लाइफ स्टाइल में और इसका बचाव करते हैं तो ये जो कॉमन समस्या है और जो बाद में एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है उससे हम बच सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। और साथ ही दोस्तों, अगर आप अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं और आगे भी जागरूक होना चाहते तो हमारे चैनल सेहत संवाद विद डॉक्टर निरंजन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम पर छोटे छोटे टिप्स के द्वारा आप अपनी सेहत को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं हम अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।